नमस्कार। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से पंचायत के रिकॉर्ड आदि का रखा जाना के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ग्राम पंचायत में कौन कौन से रिकॉर्ड का संधारण किया जाता है और किन किन रजिस्टरों का रखरखाव किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 10 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 34 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का सचिव प्रधान और उसकी अनुपस्थिति में उप प्रधान के पर्यवेक्षण के अधीन ग्राम पंचायत के समस्त रिकॉर्ड व रजिस्टर का संधारण करेगा और ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की अन्य संपत्ति की अभिरक्षा और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा। ग्राम पंचायत के अभिलेख और रजिस्टर। ग्राम पंचायत के कौन कौन से रजिस्टर हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रारूप 1 पर ग्राम पंचायत का स्टॉक रजिस्टर। ग्राम पंचायत का स्टॉक रजिस्टर पंचायत सचिव द्वारा मेंटेन किया जाएगा। इस रजिस्टर में जैसे कुर्सी, मेज, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव इत्यादि का इंदराज किया जाएगा। इसी प्रकार ग्राम पंचायत का रसीद बही का स्टॉक रजिस्टर प्रारूप 2 में पंचायत सचिव द्वारा मेंटेन किया जाएगा। इस रजिस्टर में प्रारूप 3 व प्रारूप 30 की रसीद बुकों का इंदराज किया जाएगा। पुस्तकालय स्टॉक रजिस्टर। पुस्तकालय स्टॉक रजिस्टर प्रारूप 4 पर पंचायत सचिव द्वारा मेंटेन किया जाएगा। इस रजिस्टर में प्राप्त व क्रय की गई समस्त पुस्तकों का इंदराज किया जाएगा। प्रारूप 5 में लाइब्रेरी इशू रजिस्टर पंचायत सचिव द्वारा मेंटेन किया जाएगा। इस रजिस्टर में जारी की गई समस्त पुस्तकों का इंदराज किया जाएगा। इसी प्रकार से स्टॉक सामग्री रजिस्टर प्रारूप 6 पर पंचायत सचिव द्वारा तैयार किया जाएगा। इस रजिस्टर में विकास कार्यों के निर्माण हेतु क्रय की गई सामग्री जैसे रेत है, बजरी है, पत्थर, सीमेंट, सरिया इत्यादि का इंदराज किया जाएगा। प्रारूप 7 में विकास कार्य के निष्पादन का रजिस्टर पंचायत सचिव द्वारा तैयार किया जाएगा। इस रजिस्टर में समस्त विकास कार्यों का लेखा जोखा रखा जाएगा। मस्टोर इशू रजिस्टर। मस्टोर इशू रजिस्टर पंचायत सचिव द्वारा तैयार किया जाएगा। इस रजिस्टर में प्राप्त व जारी किए गए समस्त मस्टरोल का हिसाब किताब रखा जाएगा। जैसे ग्राम पंचायत को मस्टोल जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त होते हैं तो उसका स्टॉक रजिस्टर में इंदराज किया जाना चाहिए, और जिस तरह से पंचायत के विकास कार्य के लिए मस्टोल जारी किए जाते हैं उनका भी मस्टोल स्टॉक रजिस्टर में इंदराज किया जाएगा। सहायता अनुदान रजिस्टर प्रारूप 8 में संधारित किया जाएगा। इस रजिस्टर में विकास कार्यों के लिए प्राप्त अनुदान का लेखा जोखा रखा जाएगा। और इसी प्रकार प्रारूप 9 में राशन कार्ड रजिस्टर पंचायत सचिव द्वारा संधारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जन्म रजिस्ट्रीकरण रजिस्टर, मृत्यु रजिस्ट्रीकरण रजिस्टर भी पंचायत सचिव द्वारा मेंटेन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 21(5) के अंतर्गत ग्राम पंचायत का सचिव जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण भी करेगा। विवाह रजिस्ट्रीकरण रजिस्टर प्रारूप 10 में पंचायत सचिव द्वारा मेंटेन किया जाएगा। इसमें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 21(6) के अंतर्गत विवाह रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त ग्राम पंचायत का अधिकारी या कर्मचारी हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 तथा हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण नियम 2004 के प्रोविजन के अनुसार विवाहों का रजिस्ट्रीकरण करेगा। ग्राम पंचायत के अचल संपत्ति का रजिस्टर प्रारूप 11 में संधारित किया जाएगा। इस रजिस्टर में ग्राम पंचायत की अचल संपत्ति जैसे पंचायत घर, पंचायत इमारत, जमीन इत्यादि का इंदराज किया जाएगा। और प्रारूप 12 में डाक प्राप्ति रजिस्टर
पंचायत सचिव द्वारा तैयार किया जाएगा। इस रजिस्टर में सरकार तथा विभिन्न विभागों से प्राप्त पत्र का इंदराज किया जाएगा। प्रारूप 13 में डाक प्रेषण रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। इस रजिस्टर में सरकार तथा विभिन्न विभागों के लिए भेजे जाने वाले पत्रों का इंदराज किया जाएगा। रोकड़ बही पंचायत के सचिव द्वारा प्रारूप 14 में संधारित की जाएगी। रोकड़ बही में ग्राम पंचायत के समस्त आय और व्यय का लेखा जोखा रखा जाएगा। जैसे ग्राम पंचायत को संपत्ति कर प्राप्त होता है, या कार्यालय व्यय के लिए अनुदान प्राप्त होता है, या विकास कार्य के लिए अनुदान प्राप्त होता है, या ग्राम पंचायत जो है किसी विकास कार्य पर व्यय करती है या कार्यालय प्रबंध पर व्यय करती है, उसका इंदराज जो है रोकड़ बही में किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से प्रारूप 15 पर खाता बही रजिस्टर पंचायत के सचिव द्वारा तैयार किया जाएगा। खाता बही में ग्राम पंचायत के समस्त आय और व्यय का खातावार लेखा जोखा रखा जाएगा। प्रारूप 16 में कर रजिस्टर प्रारूप 16 पर पंचायत सचिव द्वारा मेंटेन किया जाएगा। इस रजिस्टर में ग्राम पंचायत द्वारा लगाए गए सभी प्रकार के कर, शुल्क, उपकर तथा फीस आदि का हिसाब किताब रखा जाएगा। ग्राम पंचायत का कार्यवाही रजिस्टर प्रारूप 17 पर संधारित किया जाएगा। इस रजिस्टर में ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही अभिलिखित की जाएगी। जांच रजिस्टर प्रारूप 18 में संधारित किया जाएगा। इस रजिस्टर में ग्राम पंचायत की जांच या निरीक्षण करने का विवरण दिया जाएगा। इसके बाद परिवार रजिस्टर प्रारूप 19 में पंचायत सचिव द्वारा मेंटेन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन सरकार द्वारा ग्राम सभा स्थापित करने के पश्चात प्रत्येक ग्राम सभा के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 21 के अनुसार प्रारूप 19 में एक परिवार रजिस्टर तैयार किया जाएगा। इसमें परिवार वार उन सब व्यक्तियों के नाम और विशिष्टियां दर्ज होंगी जो उस गांव के वास्तविक निवासी हैं। परिवार रजिस्टर पंचायत सचिव द्वारा तैयार किया जाएगा और संबंधित खंड के पंचायत निरीक्षक द्वारा सत्यापित किया जाएगा। उपनियम 1 के अधीन तैयार किया जाने वाला परिवार रजिस्टर का संशोधन प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की समाप्ति पर किया जाएगा और पूर्ववर्ती वर्ष अर्थात 31 दिसंबर तक के हुए जन्म, मृत्यु और विवाहों से संबंधित सभी प्रविष्टियां रजिस्टर में की जाएगी। प्रविष्टियों में ग्राम सभा के निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित सदस्यों के प्रमाण पत्र या किसी अधिप्रमाणित साक्ष्य के बिना कोई परिवर्तन या परिवर्धन नहीं किया जाएगा। परिवार में विभाजन की अवस्था में विभाजन की प्रविष्टियां परिवार रजिस्टर में तभी की जाएगी जब कुटुंब के संबंधित मुख्य सदस्य द्वारा जो है ग्राम सभा के लिए आवेदन किया जाएगा कि मैं अपना परिवार अलग करना चाहता हूं। उसके बाद जो है ग्राम सभा उस आवेदन पर ग्राम सभा की साधारण या विशेष बैठक में पंचायत पारित करके जो है उसमें निर्णय लिया जाएगा, तभी जो है परिवार का विभाजन किया जा सकेगा। उपनियम 2 के अधीन प्रत्येक वर्ष की 31 जनवरी तक रजिस्टर का संशोधन और अद्यतन किया जाएगा और इस प्रभाव का सार्वजनिक नोटिस निकाला जाएगा। इस नोटिस में क्या लिखना है इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें लिखना है कि उपनियम 2 के अधीन रजिस्टर का संशोधन व अद्यतन कर दिया गया है। संशोधित रजिस्टर सार्वजनिक निरीक्षण के लिए ग्राम पंचायत के कार्यालय में 15 दिनों की अवधि के लिए प्रातः 10 बजे से साढ़े 5 बजे तक के लिए उपलब्ध रहेगा। रजिस्टर में किसी प्रविष्टि या किसी लोप के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप करना हो तो वह 15 दिनों की उक्त अवधि के भीतर ग्राम पंचायत के सचिव को इसके बारे में आक्षेप कर सकेगा। उपनियम 2 के अधीन की गई प्रविष्टियों और उपनियम 3 के अधीन प्राप्त किए गए आक्षेपों पर संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात पंचायत निरीक्षक द्वारा निपटारा और सत्यापन किया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।